अस्सलामुअलैकुम जी। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप सब दोस्तों को ये बताऊंगा कि यूपीएस की वायरिंग का काम एक प्रोफेशनल तरीके से किस तरह किया जाता है। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो यूपीएस का काम सीखना चाहते हैं और साथ में हम आप दोस्तों को ये भी सिखाएंगे कि यूपीएस की एडजस्टमेंट किस तरह की जाती है। तो चले दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रांसफार्मर, मॉड्यूल और सर्किट की फिटिंग करनी होती है। उसके बाद दोस्तों हमने मॉड्यूल पर जो कि ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट के कनेक्शन निकलते हैं वो लगाने होते हैं। तो ये दोस्त जब भी कनेक्शन लगाएं मॉड्यूल सिंक पे लगे, इनको हमने फुल टाइट करके लगाना होता है। इसके अलावा ये जो आपको बैटरी की वायर नज़र आ रही है रेड कलर की, ये हमने ट्रांसफार्मर से पहले से और इस लगाने एक बारीक वायर जो कि हमारे सर्किट के लिए लगती है वो पहले से लगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारी यूपीएस की बॉडी है इसमें हमारी गोल वाली सॉकेट नहीं लग सकती। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सॉकेट हम इस बॉडी में नहीं लगा सकते। तो बॉडी का जिस डिज़ाइन से सुराख हुआ है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें हम ये वाली सॉकेट लगाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा अगर ये सॉकेट लगती बॉडी में तो इसके कनेक्शन बॉडी के अंदर हो जाती। हम इसकी जगह पे ये वाली सॉकेट लगा रहे हैं तो इसलिए इसकी वायरिंग पहले से वायर कर देनी बेहतर होती है, क्योंकि अंदर ज़रा बॉडी में इसकी वायरिंग करना मुश्किल होती है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने इस तरह की वायरिंग इसके लिए बना ली है। इसके बाद हम इसको यहाँ पर कावी की मदद से सोल्ड कर देंगे। तो जब भी आप दोस्त इस तरह की सॉकेट इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि इस तरह की सॉकेट की वायरिंग आप पहले से कर लिया करें, क्योंकि बाद में आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों सॉकेट की वायरिंग करते हैं और इसके बाद इसको बॉडी में फिट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने सॉकेट से स्टार्ट लेना होता है। आप देख सकते हैं सॉकेट के कनेक्शन बहुत ही आसान है। हमने जो कि सॉकेट फिट करने से पहले इसके कनेक्शन कर लिए थे, क्योंकि बॉडी में जब फिट हो जाती है सॉकेट तो इसके कनेक्शन थोड़े मुश्किल होते हैं और काविये के साथ हमारी वायर डैमेज होने का भी ख़तरा होता है। तो सॉकेट की वायर हमने पहले से लगानी होती है, इसके बाद हमने सॉकेट को फिट करना होता है। आप देख सकते हैं ये जो हमारी ब्लैक कलर की वायर है उसके साथ अटैच है, ये हमारी न्यूट्रल की वायर है, क्योंकि मेन लीड से हमारी एक न्यूट्रल होती है एक फेज़ होती है। तो न्यूट्रल हमने इस फ्यूज़ के साथ लगानी होती है। और इसके साथ आप येलो कलर की वायर देख सकते हैं, ये हमारी यूपीएस की आउट है जो कि हमारे सर्किट से होकर इस फ्यूज़ के साथ लगेगी और फ्यूज़ से होकर हमारी सॉकेट के साथ। फिर दोस्तों अगर ट्रांसफार्मर के कनेक्शन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं अक्सर ट्रांसफार्मर में हमें 3 अदद वायर देखने को मिलती हैं, जिसमें कि हमारा एक न्यूट्रल होता है, एक एनोड में ये हमारी चार्जिंग की वायर होती है और एंड में ये हमारा एन वोल्ट की वायर होती है। जी तो दोस्तों सॉकेट के कनेक्शन करने के बाद हमने इसके बाद मेन लीड के कनेक्शन करने होते हैं। जैसे कि आप दोस्तों को मालूम है मेन लीड में हमारे 3 वायर आप देख सकते हैं। हमारी मेन लीड में जो कि 3 वायर आई हैं, इसमें हमने जो ब्लू कलर की वायर है जो कि आप दोस्तों को नज़र आ रही होगी, ये हमने आउटपुट के कनेक्शन पे लगा दी है। और इसके अलावा ये हमारी जो ब्लैक कलर की वायर है ये हमने फ्यूज़ के न्यूट्रल के कनेक्शन पे लगा दी है, क्योंकि ये फ्यूज़ हम इस जगह पे न्यूट्रल के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो मेन लीड की रेड वायर है ये हमारी लाइन की वायर है जो कि हमारे सर्किट में लगेगी। आप देख सकते हैं ये हमारे सर्किट में अभी हम लगाएंगे। फ्यूज़ में हमने लेफ़्ट साइड पर जो वायर इस्तेमाल होती है
ये हमने लाइन के तौर पे इस्तेमाल करनी होती है, और राइट साइड पर जो पेन के साथ हमारी वायर अटैच है ये हमने न्यूट्रल के हिसाब से इस्तेमाल करनी होती है, और जो सेंटर का ये जो पॉइंट आप दोस्तों को नज़र आ रहा है ये हमने आउट के हिसाब से इस्तेमाल करनी होती है। तो बेहतर यही होता है कि हम इन पॉइंट को और जो मेन लीड की जो वायर है इसको कंटिन्यूटी मीटर के साथ चेक कर लिया करें, क्योंकि अक्सर हमारी जो कि रेड वायर है वो लाइन के साथ लगी होती है और ब्लैक इस न्यूट्रल के साथ, और इसके अलावा जो हमारी ग्रीन कलर की वायर है या ब्लू कलर की ये हमारे आउटपुट के साथ टच होती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये कलर चेंज भी हो सकते हैं, तो इसलिए कंटिन्यूटी मीटर के साथ चेक करना बहुत ही बेहतर होता है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हमने मेन लीड की कनेक्शन अपनी जगह पर कर लिए। आउटपुट का कनेक्शन हमने इस फ्यूज़ पे लगा दिया है, जबकि न्यूट्रल का कनेक्शन हमने इस फ्यूज़ पर लगा दिया, और जो लाइन आ रही है सर्किट की तरफ वो हम सर्किट पे लगा रहे हैं, क्योंकि पिन नंबर 3 बन रही है। 3 नंबर पिन पर हम मेन लीड का कनेक्शन जो कि हमारा लाइन है वो लगाएंगे। ये तो दोस्तों जो हमारे आउटपुट की वायर है जो कि हमारी सॉकेट के लिए जा रही है, तो इसके साथ हमने एक वायर और अटैच करनी होती है जो कि हमारे वोल्ट मीटर के कनेक्शन के पॉइंट पर हमने अटैच करनी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस कनेक्टर में जो 4 नंबर का पॉइंट है वो हमारे आउटपुट वोल्ट का पॉइंट है। इसे हमने एक वायर सॉकेट के लिए लेकर जानी होती है, और इसी के साथ अटैच दूसरी वायर हमने वोल्ट मीटर की तरफ लानी होती है। तो इसको इस तरह सर्किट के नीचे से लाकर हमने वोल्ट मीटर के साथ टच करना होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अक्सर दोस्त डायरेक्ट सोल्डिंग के ज़रिए इस मीटर पे ये वायर अटैच कर देती हैं, जो कि बाज़ औक़ात खुलने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो बेहतर यही तरीका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको इस सुराख के अंदर से निकाल कर यू फोल्ड कर देना बेहतर होता है, और इसके बाद हम इसको कावी के साथ सोल्ड कर देंगे। इस तरह से। ये तो दोस्तों ये तो एक कनेक्शन हमने लगा दिया है, जबकि इसके साथ एक दूसरा पॉइंट है जिसको कि हमने लगाना होता है 5 नंबर पॉइंट पर। तो ये हमारे मीटर के कनेक्शन ओके हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन है जो कि वायरिंग के बिल्कुल एंड से निकली होती है वायर। इसको हमने सर्किट के 5 नंबर पॉइंट पे लगाना होता है, और सेंटर वाली ये वायर हमारी चार्जिंग की वायर है। इसको हमने सर्किट के 6 नंबर पॉइंट पे लगाना होता है, जो हमारे इन्वर्ट का पॉइंट है। तो इसको हमने सर्किट में लगाना होता है 1 नंबर पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये तो दोस्तों जहाँ पे हमने मेन लीड का न्यूट्रल लगाया है यहीं से हमने सॉकेट के लिए भी लेना होता है, और इसी पॉइंट से हमारा न्यूट्रल सर्किट के लिए भी जाता है, जो कि हमने पॉइंट नंबर 2 पे लगाना होता है, जो कि हमारे सर्किट के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा जहाँ पे हमने मेन लीड का आउट लगाया है इसी से हमने एक वायर लेकर जानी होती है, जो कि हमारे सर्किट में पॉइंट नंबर 4 पे लगी होती है। और फ्यूज़ की दूसरी जानिब से हमें यही वायर सॉकेट के लिए लेकर जानी होती है। तो सर्किट का कनेक्शन दोस्तों बहुत ही आसान है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये तो दोस्तों इसके बाद हम अनब स्विच की वायरिंग करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इस तरह हमने वायर को नाप कर लेना होता है, और इसके बाद हमने एक कटर की मदद से इस वायर को काट लेना होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक बारीक टेस्टर की मदद से। इसके बाद इसको हमने ड्रेसिंग करके
बटन के साथ लगाना होता है। इस तरह से सर्किट के नीचे से कि हमारी वायर बुरी ना लगे। ये तो दोस्तों सबसे पहले हमने बटन के पॉइंट पे इस तरह से सोल्डिंग लगा लेनी है कि हमारी वायर के साथ सोल्डिंग बआसानी हो सके। तो दोस्तों सबसे पहले हमने वायर काट के इस तरह कनेक्टर में लगा लेनी होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से हमने बटन की कनेक्शन करनी। तो सबसे पहले हमने बटन पे सोल्डिंग करनी है, इसके बाद हमने वायर लगानी है और इसके बाद कावी की मदद से हमने इन पॉइंट पे सोल्डिंग कर देनी है। दो पॉइंट निकले होते हैं, इसमें एक पॉइंट क्योंकि साइज़ के लिहाज से बड़ा होता है और दूसरा साइज़ के लिहाज से छोटा। तो जो हमारा छोटा पॉइंट होगा ये माइनस का पॉइंट होगा, इसको हमने इस तरह से आपस में टच कर देना है और जो बड़ा पॉइंट होगा इसको हमने छोड़ देना है, जो कि हमारी एलईडी पट्टी के साथ कनेक्ट होकर हमारे सर्किट में लगे इस जैक के साथ कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमने इसकी जो माइनस की पॉइंट जो कि कॉमन है इनको हमने टच कर देना है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से। और जो प्लस का पॉइंट है इनको हमने छोड़ देना है। के साथ हमने एलईडी पट्टी किस तरह लगानी है इसका बहुत ही आसान तरीका है, जैसा कि आप दोस्त देख सकते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हमारा एलईडी पट्टी का जैक लगेगा इसके ऊपर की जानिब, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं जेंट लगे हुए, ये हमारा माइनस का पॉइंट है जो कि सिग्नल का जैक है। यहाँ पर आप दोस्त देख सकते हैं कि इस तरह का पॉइंट हमारा जेंट का पॉइंट है। तो इन पॉइंट को हमने जो हमारा कॉमन है एलईडी का इस पर टच करना है। ये हमारा बैटरी लेवल का जैक है और ये हमारा सिग्नल का जैक है। तो इस तरह से आप दोस्तों ने पट्टी इसके ऊपर रख के ये अंदाज़ा लगाना है कि जो हमारा कॉमन का पॉइंट है एलईडी पट्टी में वो कौन सा है, जो कि हमने कॉमन के साथ लगाना है। तो चलिए दोस्तों एलईडी पट्टी लगाते हैं और आप दोस्तों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कावे की मदद से हमने इस तरह इन पॉइंटों पे सोल्डिंग कर देनी है, जिससे कि हमारी एलईडी पट्टी में लगाने में काफ़ी आसानी होती है। और इसके बाद हमने एलईडी पट्टी के पॉइंट इन पॉइंटों पे लगा देनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एलईडी पट्टी की कनेक्शन हमने इस तरह करनी है। सबसे पहले हमने कॉमन का पॉइंट लगाना होता है, इसके बाद जो कि 20% सर्किट के हिसाब से पॉइंट बनता है वो हमने नीचे लगा देना है। इसके बाद जो कि बैटरी के लेवल के हिसाब से 40% है वो लगा देना है। इसके बाद 60% और इसके बाद ये 80% और जो आखिरी पॉइंट बचेगा 100%। तो हमने सर्किट को देख के एलईडी की कनेक्शन करनी होती है, क्योंकि जो रीडिंग लिखी हुई है सर्किट में उसके ख़िलाफ़ हमने अगर कनेक्शन की एलईडी की तो कस्टमर काफ़ी कन्फ्यूज़न का शिकार होगा, जिससे कि कंप्लेंट आएगी और आपकी इमेज ख़राब होने का भी चांस होगा। तो आपने ये कनेक्शन काफ़ी एहतियात के साथ करने होती हैं इस तरह के। आप ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे सिग्नल के एलईडी का कनेक्शन भी ओके हो चुका है। इसके बाद एलईडी पर इस तरह एल्फी लगाकर हमने बॉडी के साथ एलईडी पट्टी को लगा देना है, जिससे कि हमारे काम में खूबसूरती भी आती है। और इसके अलावा एलईडी पट्टी जो कि काफ़ी साइज़ में बड़ी होती है, जो कि वैसे ही पड़े रहने से काफ़ी काम पे असर पड़ता है। तो काम में खूबसूरती लाने के लिए इस तरह हमने एलईडी पट्टी पर एल्फी लगा के बॉडी के साथ टच कर देना होता है, जिससे कि आप देख सकते हैं
अच्छे तरीके से हमारे एलईडी का कनेक्शन हो चुका है। अक्सर दोस्त एलईडी पट्टी लगाकर ऐसे ही छोड़ देते हैं बॉडी में, जो कि बाज़ औक़ात हिलने की सूरत में हमारे कनेक्शन एलईडी के पॉइंट से निकल जाते हैं, जो कि अक्सर औक़ात हमारे एलईडी काम करना छोड़ जाती हैं। ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं सर्किट में लगे इस तरफ जो दो कनेक्टर हैं, इनमें ये कनेक्टर हमारे 12 वोल्ट बैटरी का कनेक्शन है, जो कि हमारे सर्किट को ऑपरेट करने के लिए इसमें लगाते हैं हम। और इस जानिब ये हमारे फ़ैन के कनेक्शन है, ये हमारा सेंटर में प्लस फ़ैन का, और ये जो राइट साइड पर है ये हमारा फ़ैन का नेगेटिव है। बेस 1 और बेस 2 में जो कि हम मॉड्यूल के साथ इस पॉइंट पे लगाएंगे। आपको ये कनेक्टर नज़र आ रहा होगा, जो कि अक्सर मॉड्यूल्स में नहीं होता, पास मॉड्यूल में नज़र आता है। तो इसके लेफ़्ट जानिब जो 2 पॉइंट हैं, यहाँ से हमने सर्किट के लिए प्लस लेनी होती है, और इसी के साथ जो पहला पॉइंट आ रहा है लेफ़्ट जानिब, तो ये हमने जहाँ से बैटरी का मेन कनेक्शन लिया है ट्रांसफार्मर से, इससे लेना होता है। इसके अलावा जो राइट साइड पे पहला कनेक्शन है ये हमारे सर्किट का मेनस का कनेक्शन है, जैसे कि आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा। और जो बैटरी का मेनस का कनेक्शन है जो हमारे बैटरी के साथ अटैच होता है, वो हमने मॉड्यूल की इस पॉइंट पे लगाना होता है। ये हमारे ट्रांसफार्मर के 12 वोल्ट हैं, जो कि हमने मॉड्यूल की हीट सिंक पे लगानी होती हैं, जैसे कि आप दोस्त देख सकते हैं। इनको काफ़ी टाइट लगाना होता है कि इनमें लूजिंग ना हो, क्योंकि लूज़ होने की सूरत में अक्सर हमारा मॉड्यूल जल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मेन लीड पर बैटरी के कनेक्शन पर हमने टर्मिनल लगा दिए। इसके बाद हम चेकअप का अमल सकते हैं कि सबसे पहले हमने इन पॉइंट को बैटरी की पॉइंट के साथ टच कर देना है, और स्विच को हमने ऑफ की हालत में रखना है। बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको हम ऑन करेंगे, और जो बेस 1 और बेस 2 है इसके साथ हम इसको टच करके चेक करेंगे। ये तो दोस्तों बैटरी के साथ हमने यूपीएस के कनेक्शन कनेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद हम स्विच को ऑन करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारी यूपीएस ऑन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हमने इस तरह चेक करना होता है, जैसे कि आप दोस्त आवाज़ सुन रहे होंगे, टच करके चेक करना होता है, और साथ में हमने वोल्ट मीटर को देखना होता है। जब हम बेस 1 और बेस 2 के वायर आपस में टच करें तो उस सूरत में हमारा यूपीएस वोल्ट निकाल रहा है या कि नहीं। तो आप देख सकते हैं दोनों वायर हमारे काम कर रही हैं। इसके बाद हमने यूपीएस को ऑफ़ करके बेस 1 और बेस 2 को अपनी जगह पे लगा देना है। तो बेस 1 और बेस 2 लगाने से पहले कोशिश करें कि इनके जो 2 वायर हैं इनके सर आपस में टच ना हो। अगर इनके 2 वायरों के सर टच होंगे आपस में तो आपका मॉड्यूल चल जाएगा, और बेहतर ये है कि आप एक को और फिर दूसरे को अलग अलग करके चेक करें, क्योंकि अगर आपने चेक करने के बग़ैर डायरेक्ट वायर लगा दिए और अगर आपके मॉड्यूल में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से आपका मॉड्यूल मुकम्मल जल जाएगा, तो नुकसान से बचने के लिए बेहतर तरीका ये बेस 2 लगाने से पहले इनको आपस में टच करके नंबर वाइज चेक कर लेना है। अगर दोनों ओके हुए और कोई शॉर्ट सर्किट ना हुआ तो उसके बाद आपने परमानेंट अपनी जगह पे लगा देना है। इसके बाद हम सर्किट के एडजस्टमेंट का काम करेंगे। सर्किट के एडजस्टमेंट जो कि बहुत ज़रूरी होती है, अगर हम सर्किट के एडजस्टमेंट सही तरीके से नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हमारी बैटरी का लाइफ कम हो जाता है, और दूसरा नुकसान ये होता है कि हमारी बैटरी का बैकअप भी कम होता है। और इसके अलावा इसके जो आउटपुट वोल्टेज हैं उनकी रेंज भी ज़्यादा होती है, तो उनको भी हमने एडजस्ट करना होता है। इसमें जैसा कि आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा, जो पीले कलर की वेरिएबल है ये हमारे एडजस्टमेंट की वेरिएबल हैं। जैसे कि आप दोस्त देख सकते हैं सेंटर वाला हमारा बैटरी फॉल का वेरिएबल है, और इसके साथ लगा हुआ इस तरफ
ये हमारे सेट एम्पियर का वेरिएबल है, ये हमारे बैटरी लो का वेरिएबल है, और इस तरफ ये फिक्स वोल्ट का, और ये हमारे ओवरलोड का, और ये हमारे मेन का वेरिएबल है। तो इन सब वेरिएबल की एडजस्टमेंट करना ज़रूरी होती है। अगर इनको सही प्रोफेशनल तरीके से एडजस्ट ना किया जाए तो इसका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इनकी एडजस्टमेंट करते हैं और इसके बाद यूपीएस को ओके करते हैं और आप दोस्तों को दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यूपीएस को हमने बैटरी पे और ये तकरीबन 300 वोल्ट के रेंज में वोल्ट निकाल रहा है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। तो इसकी तकरीबन 240 के रेंज में रखना है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम इसकी वेरिएबल जो कि आउटपुट वोल्ट कम कर रहे हैं और तकरीबन 240 के रेंज में हमने इसको रख दिया है। अगर इसकी वोल्ट की एडजस्टमेंट हम ना कर दें तो जिसकी वजह से हमारे यूपीएस पे लगे पंखे और लाइटें जल जाती, तो इसकी वोल्ट की एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद हम इसको लगाएंगे मेन पर। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हमने इसको सबसे पहले सीरीज़ बोर्ड में लगा दिया। इसके बाद दोस्तों हमने इसकी सेट एम्पियर की सेटिंग करनी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं सीरीज़ लैंप इस वक्त इंतहाई कम बल रहा है। और इस वक्त तकरीबन बैटरी हमारी 80% के पॉइंट पे ब्लिंकिंग कर रही है। तो हमने बैटरी के हिसाब से इसकी सेटिंग करनी होती है। दोस्तों, आउटपुट वोल्ट की सेटिंग और सेट एम्पियर की सेटिंग करने के बाद और बैटरी फुल की सेटिंग करेंगे। तो बैटरी फुल और बैटरी लो की सेटिंग करने से पहले हमने इसकी जो चार्जिंग की नूक है, जैसे कि आप नज़र आ रहा होगा, जो कि हमारे कनेक्टर नंबर 6 पे लगी होती है, इसको हमने निकाल लेना होता है। और इसके बाद हमने यूपीएस के टर्मिनल को, जो कि डीसी सप्लाई आप दोस्तों को नज़र आ रही होगी, इसके साथ प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ इस तरह लगा के डीसी सप्लाई को ऑन करना होता है। और इसके बाद हमने सबसे पहले इसके बैटरी फुल के जो वोल्ट हैं, जो कि तकरीबन 14.2 वोल्ट हैं, उस पर रख के हमने इसके बैटरी फुल के जो वेरिएबल है इस पर फुल कराना होता है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हमने यूपीएस को डीसी सप्लाई पे लगा दी है, लगा देना होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो डीसी सप्लाई की रेंज है, जिससे कि हमारे वेरिएबल के वोल्ट ज़्यादा होते हैं, इसको हमने राइट तरफ घुमाना होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस वक्त हमारी डीसी सप्लाई की रेंज 12.3, 14.3, और ये इसको हम थोड़ा कम करेंगे, 14.2 पे रखेंगे। और इसके बाद हम टेस्टर की मदद से, क्योंकि हमारा बैटरी फुल का वेरिएबल है, इसको घुमाएंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे जो कि बैटरी लेवल के एलईडी हैं वो ब्लिंकिंग कर रही हैं, और चार्जिंग का जो सिग्नल है, देख सकते हैं दोस्तों, इस वक्त हमारा सिग्नल फुल शो कर रहा है। इसका मतलब है हमारी जो बैटरी की सेटिंग है वो हमने 14.2 वोल्ट पर सेट कर दी है। तो इस तरह से आप दोस्तों ने बैटरी फुल की सेटिंग करनी है। इसके बाद हम करेंगे बैटरी लो की सेटिंग। हमने इस यूपीएस को सीरीज़ बोर्ड से निकाल लेना है और डीसी के ऊपर सिर्फ हमने यूपीएस को ऑन कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हमारा यूपीएस सिर्फ ऑन हो चुका है, और ये हमारे डीसी सप्लाई पे इस वक्त तकरीबन 10 और 9, और इसको हमने सेट करना है तकरीबन 9 वोल्ट पर। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी डीसी सप्लाई तकरीबन 9 वोल्ट के रेंज में हम एडजस्ट कर रहे हैं। 9.3, 8.8, 7। और इसके बाद हमने बैटरी लो के वेरिएबल को थोड़ा सा इस तरह बाएं जाने में घुमा देना है एक टेस्टर की मदद से। आप दोस्त आवाज़ सुन सकते होंगे। इस वक्त हमारा यूपीएस 9 वोल्ट 8.9 वोल्ट पे तकरीबन
ट्रिप हो चुका है। तो ये हमारी बैटरी लॉक की सेटिंग भी हो गई है हमारी यूपीएस में। इसके बाद हमने जो चार्जिंग की वायर निकाली थी उसको अपने पॉइंट पे लगा देना है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी यूपीएस की एडजस्टमेंट ओके हो जाएगी और हमारा यूपीएस ओके हो जाएगा। इसके बाद हमने इसका फाइनल चेकअप करना है। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त हमने यूपीएस को डायरेक्ट वाबड़े में लगा दिए और हमारी यूपीएस ने चार्जिंग शुरू कर दी है। तकरीबन 180% पे ये चार्जिंग पकड़ रहा है, क्योंकि बैटरी की कंडीशन के मुताबिक इसने चार्जिंग पकड़नी होती है। तो बैटरी का लेवल चेक कर रहा है कि इस वक्त बैटरी को किस हिसाब से चार्जिंग दी जाए। तो 2 से 3 सेकंड में ये कन्फर्म कर लेता है कि इस वक्त हमारी बैटरी की कंडीशन क्या है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी यूपीएस ने फुल शो कर दिया, इसका मतलब यह हमारी बैटरी फुल है। तो इस तरह से आप दोस्तों ने यूपीएस की वायरिंग और एडजस्टमेंट का अमल करना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। तो अगर आप दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।